नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष बांसल। मैं हड्डियों और जोड़ों का स्पेशलिस्ट हूं। आज हमारा डिस्कशन का विषय है कंधे का दर्द। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके कंधे में दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बात आती है वो ऑब्वियसली है कोई चोट लगना। अगर आप गिर गए हैं या आपके कंधे पे कुछ आके लगा है या किसी से कुछ गहमा गहमी हुई और कंधा में जोर लगा, तो कंधे के अंदर फ्रैक्चर होना, कोई हड्डी टूट जाना या कंधे का जोड़ का डिसलोकेट होना, जोड़ से बाहर आ जाना, ये ऑब्वियस कारण है शोल्डर में पेन के। इसके अलावा कई बार कोई मसल पुल हो गया, मसल में स्ट्रेन हो गया, तो ये कारण रहते हैं शोल्डर में पेन के। इसके अलावा जो कॉमन कारण शोल्डर में रहते हैं दर्द के, उसे मैं उम्र के हिसाब से डिवाइड करना चाहूंगा। तो रफली 3 एज ग्रुप बनाएंगे। पहला है बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक, 30 से 60 की उम्र तक, और 60 के बाद कंधे में दर्द के मेन कारण क्या रहते हैं। तो अगर हम बात करें पहले ग्रुप की, जो 0 से 30 साल का ग्रुप है, जिसमें कंधे में मेन प्रॉब्लम्स या दर्द के कारण अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है रिकरेंट डिसलोकेशन, यानी कंधे का बार बार उतरना। तो ये हमारा जॉइंट है कंधा। तो शोल्डर, बॉल और कटोरी जॉइंट है। शोल्डर की कटोरी काफी शैलो होती है। इसका फायदा हमें यह है कि हमारे शोल्डर में काफी ज्यादा मूवमेंट रहती है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि शोल्डर बहुत अनस्टेबल जॉइंट है, बार बार उतरने का खतरा रहता है। तो अगर शोल्डर एक बार बाहर आ गया तो बार बार बाहर आने का खतरा रहता है, स्पेशली अगर आपकी उम्र कम है। यह दर्द का एक मेजर कारण है 25 से 30 साल तक की उम्र तक के। उसके अलावा कॉमन कारण होते हैं बाइसेप्स टेंडनाइटिस, क्योंकि यंग पेशेंट्स होते हैं, जनरली जिम जाते हैं, हैवी काम करते हैं, तो जो बाइसेप्स टेंडन होता है हमारा, वो शोल्डर में इन 2 मसल्स के बीच में आके यहाँ लगता है और इसमें हल्की सी सूजन आ जाती है, जिसे हम बाइसेप्स टेंडनाइटिस कहते हैं। यह दर्द का एक मेजर कारण है इस उम्र में। जो दूसरा ग्रुप है 30 साल से 60 साल की उम्र का, उसमें शोल्डर के दर्द के कुछ कारण इस तरह से हैं। सबसे कॉमन है फ्रोजन शोल्डर। अगर आपके शोल्डर में पेन है, आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, तो ज्यादातर लोग आपको बोलेंगे सर ये फ्रोजन शोल्डर है। बहुत कम पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर होता है, बट फ्रोजन शोल्डर का पेन टिपिकली 50 साल की उम्र के आसपास, जनरली लेडीज में ज्यादा होता है। जनरली इन पेशेंट को डायबिटीज या थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, और शोल्डर का पेन रात के समय ज्यादा तंग करता है। फ्रोजन शोल्डर के अलावा और जो कारण है एसी जॉइंट आर्थराइटिस, यानी हस यानी क्लेविकल और इस हड्डी के बीच में जोड़ होता है, इसमें सूजन आ जाती है, ये दर्द का एक कारण रहता है। उसके अलावा इम्पिंजमेंट, यानी इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में रगड़ आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो हमारा शोल्डर इस हड्डी के नीचे इस तरह से जाता है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में या तो ये हड्डी इस पर रगड़ खाना शुरू कर देती है, या ऊपर वाली हड्डी की चोंच निकल जाती है जो इस पर रगड़ खाना शुरू कर देती है। इसे हम इम्पिंजमेंट बोलते हैं। अगर ये इम्पिंजमेंट कंटिन्यू रहे तो कई बार ये मांसपेशी फट जाती है, इसे हम रोटेटर कफ टियर बोलते हैं। तो 50-60 की उम्र के आसपास सबसे कॉमन कारण शोल्डर में पेन का है रोटेटर कफ टियर, यानी इस मांस का फट जाना। कभी कभी ये मांस फटता नहीं, इसमें सिर्फ सूजन आ जाती है, जिसे हम टेंडनाइटिस कहते हैं। कभी कभी इस मांस और इस हड्डी के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे हम बर्सा बोलते हैं, उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसे बर्साइटिस कहते हैं। ये भी दर्द का एक कारण है। 40-50 की उम्र के आसपास इस झिल्ली में कई बार कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है, जिसे कैल्सिफिक टेंडनाइटिस बोलते हैं। ये सब दर्द का सबब है 30, 40, 50 की उम्र में। जनरली 60 के बाद अगर आपके कंधे में दर्द है तो उसका सबसे कॉमन कारण है रोटेटर कफ टियर, यानी ये मांसपेशियों का फट जाना, या आर्थराइटिस, जोड़ का घिस जाना, जिसमें बॉल और कटोरी जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज है वो खराब हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट को दर्द रहता है। तो ये कॉमन कारण है शोल्डर के दर्द के। अगर आपका शोल्डर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, महीने 2 महीने हो गए हैं, आपने दवाई ली है और आपको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप एक स्पेशलिस्ट से मिलें, खासकर एक शोल्डर स्पेशलिस्ट से मिलें, ताकि आपके शोल्डर के दर्द का कारण पता लग सके और उसका समाधान हो सके। शुक्रिया।